युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच। उलाला, मतलब खबर सुनने में ही काफ़ी मज़ेदार सी लगती है ना। उन गरीबों का भी 2018 से कुछ सीन ही नहीं बन रहा दिल्ली कैपिटल्स वालों का। रिकी पॉन्टिंग ने ना इनको ज्वाइन किया 2018 में दिल्ली कैपिटल्स को। 2018 में ये बॉटम ऑफ द टेबल थे, लेकिन फिर इन्होंने ना थोड़ी सी अगले 3 सीज़न में फ्लाइट भरी। मतलब रिकी पॉन्टिंग ने कोई डंडा वंडा दिया होगा, जो भी है। 2019, 20 और 21 इन 3 सीजन्स में ना आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स वाले प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन हाथ में कुछ ना आया एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। अब जो पिछले 3 सीजन है ना, 22, 23, 24, उसमें ये प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि पॉन्टिंग भैया, आप होंगे महान किस्म के ऑस्ट्रेलियन कप्तान, आपके रन्स भी बहुत हैं, लीडिंग रन स्कोरर में भी आपका नाम आता है, लेकिन गुरु इधर ये जो नौकरी है ना, ये आपसे हो नहीं पा रही। तो आप ऐसा करो कि आप ना वापस लौट जाओ, हम कोई लोकल देख लेते हैं। ये दिल्ली कैपिटल्स वाले लोकल ही ढूंढ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, वो इंटरनेशनल की तरफ अभी जाने के मूड में नहीं है, तभी तो उन्होंने युवराज सिंह को अप्रोच किया है। ये खबर लगी पड़ी भी है कि भाई साहब, दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइज ने युवराज सिंह को अप्रोच किया है और वो चाहते हैं कि मेगा ऑक्शन 2025 के आईपीएल से पहले पहले युवराज सिंह को लेकर विच करें, हेड कोच की नौकरी दें, अपनी भी ज़िंदगी आसान बनाएं और बाकियों की भी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। मतलब यूवी की टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारा कुछ आपको पता है, 100 चीज़ें चलती हैं ना जब कोई नौकरी पर रखना होता है। अब यूवी को छोटा मोटा तो नाम है कोई नहीं कि वो बेचारा जॉब एक्सपीरियंस के लिए आ जाएगा कि ठीक है रख लो सर, जो मर्जी सैलरी दे दो। कितनी सैलरी दोगे, तुम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो? 2 लाख, हम तो 250 देंगे। ठीक है सर, 250 कर लूँगा। वो भाई, वो युवराज सिंह है। अच्छा, युवराज सिंह के अलावा गुजरात टाइटंस के जो हेड कोच है ना, आशीष नेहरा, और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी, दिल्ली कैपिटल्स वाले इनको भी 2025 के सीज़न से पहले पहले विच करने के चक्रों में है कि गुरु हमारी तरफ आ जाओ। ये क्या मतलब, ये गुजरात टाइटंस वाले क्या ही दे लेंगे तुम्हें, हम दिल्ली के हैं, हाँ पूरा पारा कर देंगे तुम्हें अगर तुम आ जाओ। लेकिन अभी वहाँ पर भी बातचीत चल रही है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड गुजरात टाइटंस वाले जो है ना, वो गैरी कर्स्टन के जो रोल है ना, उसके लिए भी बंदा ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको आईपीएल के ना इमीडिएट बाद, मैंने आपको जब ये 2025 के मेगा ऑक्शन वाली बातें शुरू हुई थी, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था अभी बहुत उछाड़ पुछाड़ होगी आईपीएल की फ्रेंचाइज में, आप नोट कीजिएगा। और आप देख लें कि वो स्टार्ट हुआ है। गैरी कर्स्टन की जगह देखी जा रही है, रिकी पॉन्टिंग छोड़कर जा चुकी हैं, प्लेयर्स की शफलिंग होगी, अभी बड़ा कुछ चलेगा 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले। और 2025 के मेगा ऑक्शन में भी ठीक ठाक धमाके होंगे, ये भी आप मेरी बात लिख कर रख लें। अच्छा, युवराज सिंह का चक्कर ये है कि युवराज सिंह ने वो जिसे कहते हैं कोचिंग वोचिंग कोई नहीं की भी। हाँ, वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर शुभमन गिल को भी उन्होंने कोचिंग की भी है, अभिषेक शर्मा को भी की भी है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना टीम लेवल के ऊपर, वहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा ना एक है कि युवराज सिंह को कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, रखा जाए ना रखा जाए, वो भी जिसे कहते हैं ना एक बातचीत चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो दिल्ली कैपिटल्स वालों ने सोची थी वो ये थी कि उनके जो फ्रेंचाइज के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है सौरभ गंगुली, वो चाह रहे थे कि दादा को अगर हेड कोच का रोल दे दिया जाए। ये बातें चल रही थी कि अगर दादा को हेड कोच का रोल दे दिया जाए, लेकिन फिर सामने प्रॉब्लम ये आई कि दादा का जो ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है प्लस उनके पास जो ऑलरेडी वर्कलोड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर उनको हेड कोच का भी रोल दे देते हैं। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की जो IL T20 में सिस्टर फ्रेंचाइज है ना, दुबई कैपिटल्स, उसके भी सारे मामला दादा हैंडल करते हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका T20 में इनकी एक और तीसरी सिस्टर जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज है प्रिटोरिया कैपिटल्स, उसके भी सारे के सारे मामला जो हैं वो दादा हैंडल करते हैं। तो 3 फ्रेंचाइजेज़ के 3 डिफरेंट टूर्नामेंट्स में 3 फ्रेंचाइजेज़ के जितने भी फ्रेंचाइज के मामलात हैं ना रिलेटेड टू क्रिकेट एंड ऑल दैट, एडमिनिस्ट्रेटिव भी फॉर दैट मैटर किसी हद तक, वो सारे के सारे जो है ना वो मामलात दादा हैंडल करते हैं। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि यार उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है। तो वो इस वजह से फिर उन्होंने यही सोचा कि नहीं यार, दादा को रहने देते हैं, किसी और बंदे को पकड़ते हैं, और युवराज सिंह को उन्होंने पकड़ा। अच्छा, युवराज सिंह का ना जो कैरियर है ना आईपीएल में, इट इज़ नॉट दैट बैड। 132 मैचेस, 2750 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 24 की बैटिंग एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, 13 उनकी 50s हैं। अच्छा, विकेट्स उनकी 36 हैं आईपीएल में,
4 for 29 उनका बेस्ट है। युवराज सिंह का जो टोटल ओवरऑल इंटरनेशनल कैरियर है ना, अगर आप उसके ऊपर नज़र मारें ना, तो युवराज ने जो सबसे जिसे कहते हैं वो वाला फॉर्मेट जिसको उन्होंने सही रगड़ा है ना, जिसमें उनकी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने पहले वर्ल्ड T20 जो पहला हुआ था 2007 में, उसमें जनाब 6 छक्के लगा दिए थे और अपना नाम पैदा कर लिया था T20 में। वो ODI फॉर्मेट है जिसमें युवराज सिंह सबसे ज़्यादा खेले भी हैं और सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी किया है। टोटल जो ODI मैचेस हैं ना युवराज सिंह के, वो हैं 304, 304, 8701 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 278 इनिंग्स, 150 हाईएस्ट, 36 की बैटिंग एवरेज, और वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, आपको पता ही है। अच्छा, 87.67 का स्ट्राइक रेट, 14 हंड्रेड्स, 52 50s, नंबर ऑफ फोर्स 908, नंबर ऑफ सिक्सेस 155, 94 कैचेस। अच्छा, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट 40 मैचेस, 1900 रन्स, 33.92 की बैटिंग एवरेज, 311 50s। ये टेस्ट क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल्स 58 खेले फॉर टीम इंडिया, 1177 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 77 बेस्ट, 136 का स्ट्राइक रेट, 28 की एवरेज, 8 50s उसमें भी हैं, और 58 जिसे कहते हैं 51 टोटल T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में युवराज सिंह के 74 सिक्सेस हैं और 77 उनके नंबर ऑफ फोर्स हैं। और T20s जिसमें ओबियसली IPL आता है, 231 मैचेस, 216 इनिंग्स, 48 57 रन्स, 25 की बैटिंग एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, 27 50s, 386 फोर्स, 261 सिक्सेस। अच्छा, इसके अलावा उनकी जो विकेट्स हैं ODI में 111 सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेफ़्ट आर्म पेसर थे, इतना ज़्यादा यूटिलाइज तो नहीं होते थे, मतलब 10 ओवर्स के कोटे के हिसाब से, लेकिन बीच बीच में वो ओवर क्रैक करते थे और ही वॉज रियली गुड। युवराज सिंह के बारे में मैं पता नहीं किसका सुन रहा था कि आर्म स्पिनर जो है ना, वो गेंद को उसको ग्रिप करना पड़ता है स्पिन कराने के लिए ना, उसको ठीक ठाक ग्रिप करना पड़ता है। वो कहता है कि युवराज सिंह के पास नेचुरल टैलेंट ये था कि वो सिर्फ बॉल को ना यूँ पकड़ लेता था, मतलब यूँ बॉल के ऊपर ना यूँ हाथ रखता था और फिर यूँ करता था, और ये करते हुए भी उनका गेंद बाउंस भी ज़्यादा होता था पड़ने के बाद, और उसमें डिग्री ऑफ स्पिन भी ज़्यादा होता था। ये उनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था, तभी तो 111 विकेट्स हैं। हालांकि जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इनिंग्स हैं वो 161 है। 304 मैचेस में से सिर्फ 161 में बॉलिंग की है और उसमें 111 विकेट्स ली हुई हैं, और इकॉनमी भी नॉट दैट बैड फॉर अ पार्ट टाइमर, 5.10 की। अच्छा, फिर 80 विकेट्स T20s में है, 28 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में है, टेस्ट क्रिकेट में भी 9 विकेट्स हैं। तो युवराज सिंह का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट के अंदर उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। 2003 में उनका डेब्यू था, 2003 में उनका डेब्यू था। लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने खेला 2012 में, और जो उनका ODI का, ये मैं आपको टेस्ट का डेब्यू बताया, ODI का उनका डेब्यू हुआ था 2000 में। 2000 में ODI का डेब्यू हुआ था, और जो लास्ट उन्होंने ODI खेला था वो खेला था 2017 में। T20 इंटरनेशनल्स का उनका डेब्यू 2007 में हुआ, 2017 में उन्होंने लास्ट मैच खेला जिसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल्स का। और ये वो बंदा है कि जिसने स्केटिंग में गोल्ड मेडल लिया था। स्केटिंग में, ये तो बचपन में स्केटिंग वाली जो साइड है ना उसको परसू करना चाहते थे। वो तो इनके वालिद साहब हैं, उन्होंने डंडा दिया, उन्होंने कहा पुत्र तू क्रिकेट ही खेलेगा और तू क्रिकेट खेल कर इंडिया के लिए खेलेगा। और फिर युवराज सिंह को उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, युवराज सिंह उन्होंने फादर भाई साहब, वो फिर देख लें किधर पे ऑफ की। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स वाले ले लेते हैं ना यूवी को, तो इट विल बी अ गुड साइनिंग। लोकल ठीक है, प्लेयर्स का भी पता है, ओवरऑल कल्चर का भी पता है, तो वो आपको ना जिसे कहते हैं ना कि लड़कों को सुधारने में, उनको चीज़ बताने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस हो जाती है। बट अब जारी बात है, फैसला तो दिल्ली कैपिटल्स नहीं करना है। लेट्स सी यूवी को वो पिक कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।